जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और फिर से स्वागत करता हूं आपका T2 क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हम अपने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे थे। ब्रह्मांड को पढ़ते हुए, बिग बैंग थ्योरी को पढ़ते हुए, तारों और आकाशगंगाओं को पढ़ते पढ़ते हम पहुंच गए हैं सौरमंडल पर। आज का हमारा विषय है सौरमंडल की संरचना। तो हम सौरमंडल के बारे में जानेंगे, जो कि मंदाकिनी नामक एक आकाशगंगा का हिस्सा है। इसी सौरमंडल में जो एक ग्रह है पृथ्वी, उस पर हम निवास करते हैं। देखिए, सौर मंडल जैसा कि समझ में आ रहा है, सौर मंडल यानी सूर्य का परिवार। तो सौर मंडल एक तरह से सूर्य का परिवार है। सौर मंडल सूर्य, पृथ्वी और पृथ्वी जैसे कुछ ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रहों और सूर्य, पृथ्वी, पृथ्वी जैसे ही कुछ और ग्रहों, उन ग्रहों के उपग्रहों, जैसे पृथ्वी का उपग्रह होता है चंद्रमा, ये आपको पता होगा। ऐसे ही बहुत सारे उपग्रह हैं यहाँ पर, उन सब के बारे में भी हम जानेंगे। तो पृथ्वी जैसे ग्रहों, उन ग्रहों के उपग्रहों, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पिंड भी हैं, कुछ छोटे छोटे खगोलीय पिंड भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इन खगोलीय पिंडों का एक परिवार है, इसी को हम कहते हैं सौरमंडल। तो सौरमंडल क्या है? बेसिकली सूर्य, पृथ्वी, पृथ्वी जैसे और 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंडों के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। इस सौरमंडल के अंतर्गत सूरज एक तारा है, जिसके चारों तरफ ये पिंड और ये ग्रह और उनके उपग्रह भी चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों तरफ वलयाकार यानी पैराबोलिक रास्ते से, एक परवलय की तरह परवलय के रास्ते में चक्कर लगाते हैं। गोल गोल चक्कर नहीं लगाते हैं, एक पैराबोला के रूप में सूर्य के चारों तरफ ये सारे के सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। कुल मिला के यहाँ पर सूर्य के अलावा 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इनका क्रम भी पूछा जाता है। हर एक ग्रह की कुछ ना कुछ विशेषता है, वो विशेषता हम अलग अलग ग्रह को पढ़ते हुए समझेंगे। हम इन सभी ग्रहों को एक एक करके कवर करेंगे। अभी आप इनका क्रम समझिए। सबसे पहले आता है मरकरी यानी बुध, उसके बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आती है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल कलर से मंगल, मंगल के बाद आता है पृथ्वी के सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे वरुण, अरुण के बाद क्या है नीचे वरुण, और वरुण के नीचे प्लूटो भी आप देख सकते हैं, जो कि किसी समय एक ग्रह माना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसको सौरमंडल के ग्रहों से अलग कर दिया गया है, क्योंकि यह ग्रह की परिभाषा को पूर्ण नहीं करता है। ग्रह की परिभाषा क्या होती है ये भी हम जानेंगे। वर्तमान में हमारे सौरमंडल में केवल 8 ही ग्रह हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। हिंदी में बोलेंगे तो हम बोलेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनका क्रम याद रखने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप बुधवार से शुरू करिए। सबसे पहला ग्रह सूर्य के पास वाला बुध है, ये क्रम पूछा जाता है एग्जाम में। बुध के बाद एक दिन की छुट्टी कर दीजिए, बृहस्पति को छोड़ दीजिए, शुक्र पे आ जाइए, शुक्र के बाद शनि को छोड़ दीजिए, रवि पे आइए, और रविवार को पृथ्वी पे छुट्टी रहती है। रवि के बाद आप सोमवार को छोड़ दीजिए, मंगल पे आ जाइए, मंगल के बाद बुध को छोड़ दीजिए, बृहस्पति पे आ जाइए, बृहस्पति के बाद शुक्र को छोड़ दीजिए, शनिवार पे आ जाइए, और उसके बाद अरुण वरुण आपको याद रह जाएंगे। तो कुछ इस क्रम में एक एक दिन को छोड़ के आप याद कर सकते हैं, आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं। इनका क्रम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कौन सा ग्रह, आपको 4-5 ग्रहों के नाम दिए जाते हैं, सूर्य के पास वाले ग्रह के बारे में पूछा जाता है। ये सारे के सारे ग्रह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं, एक परवलयाकार मार्ग से, एक पैराबोलिक मार्ग से। इसमें जो मरकरी है वो सबसे, इन सारे ग्रहों में मरकरी सबसे छोटा ग्रह है। जो जुपिटर है यानी बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा है मरकरी, सबसे बड़ा है जुपिटर यानी बृहस्पति। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी का एक क्या है उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। उसी तरह से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह जो है वो बृहस्पति है। बृहस्पति के 75 उपग्रह हैं, बृहस्पति के 75 उपग्रह हैं। सैटर्न के भी बहुत सारे उपग्रह हैं, यानी शनि के 53 उपग्रह हैं। उनमें से एक टाइटन भी है, टाइटन का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये सारे ग्रहों और उपग्रहों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। अभी मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन की क्लास दे रहा हूँ। यहाँ पर दूसरा ग्रह और तीसरा ग्रह जो है, यानी वीनस और अर्थ, यानी शुक्र और पृथ्वी, इन दोनों को जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि आकार में लगभग बराबर हैं। उसी तरह से जो लास्ट में 2 हैं, अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून, इन दोनों को भी जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों ग्रहों पर ही बाहरी परत में मीथेन गैस पाई जाती है, और इन दोनों ग्रहों का रंग हल्का नीला और हरा हल्का नीला और हल्का हरा दिखाई देता है। इसी कारण इन दोनों को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो 2 जुड़वा ग्रह हैं हमारे पास, वीनस और अर्थ यानी शुक्र और पृथ्वी,
दूसरा अरुण और वरुण, ये दोनों को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इस पूरे हमारे सौरमंडल में अगर हम बात करें सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे चमकीला ग्रह तो ऑब्वियसली जो है हमारी पृथ्वी से दिखाई देने वाले की हम बात कर रहे हैं। तो हमारी पृथ्वी से दिखाई देने वाले ग्रहों में सबसे चमकीला जो हमें दिखाई देगा वो होगा कौन सा, चंद्रमा और सूर्य। सूर्य सबसे चमकीला दिखाई देगा अगर आप देखते हैं तो पृथ्वी से। दूसरे नंबर पे चंद्रमा दिखाई देगा रात में, और जो तीसरे नंबर पे सबसे चमकीला दिखाई देता है वो है शुक्र। शुक्र बहुत ही अधिक चमकीला दिखाई देता है रात में, स्पेशली सुबह और शाम को दिखाई देता है। इसी कारण इसको भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। किसको? शुक्र को। शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। हालांकि ये तारा नहीं है, ये एक ग्रह है। तारों और ग्रहों में क्या अंतर होता है ये भी हम जानेंगे। 5वें नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी, जिसको नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आप छोटे छोटे बहुत सारे एस्टेरॉइड्स दिखाई देंगे। छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों के क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये छोटे छोटे उल्का पिंड हैं, ये पिंड हैं, एस्टेरॉइड्स हैं। इनकी बेल्ट है कहाँ पर? पहले 4 और बाद के 4 के बीच में। तो इस बेल्ट से अंदर वाले सूर्य की तरफ वाले जो 4 ग्रह हैं इन्हें कहा जाता है इनर प्लेनेट। इनको कहा जाता है इनर प्लेनेट। कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन चारों ग्रहों को कहा जाता है इनर प्लेनेट, आंतरिक ग्रह। उसके बाद आती है छोटे छोटे ग्रहों की एक बेल्ट, यानी क्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट। उस बेल्ट के बाद 4 ग्रह और हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनको कहा जाता है बाह्य ग्रह यानी आउटर प्लेनेट। जो चौथा ग्रह है मंगल, मंगल के बाद और बृहस्पति से पहले बीच में है एस्टेरॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि लाल रंग का दिखाई देता है मंगल। और मंगलवार को हम जो हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार हनुमान जी की पूजा करी जाती है और लाल रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, उसी लाल कलर का दिखाई देता है मंगल। पृथ्वी दिखाई देती है नीले कलर की, वीनस दिखाई देता है चमकीला, नेपच्यून और प्लेटो दोनों ही यूरेनस और नेपच्यून दोनों दिखाई देते हैं हल्के नीले और हरे रंग के। जो हमारा सैटर्न है वो पीले रंग का दिखाई देता है, उसके 53 उपग्रह है, गैसों से इसका वातावरण बना है, इसके चारों तरफ छल्ले हैं। और जो सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, उसके चारों तरफ भी वलय हैं। इन सारे ग्रहों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको बताया सूर्य और उसके 8 ग्रह कौन कौन से हैं। तो देखिए सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और सारे परिवार को ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत जो है सूर्य है। ये सूर्य से ही सारे परिवार को, जितने भी ग्रह हैं उनके उपग्रह, सबको जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य से ही प्राप्त होता है। एनर्जी का एकमात्र स्रोत जो है वो सूर्य ही है, यानी सूर्य एक तारा है। तारा क्या होता है? तारे अपनी ऊर्जा एवं प्रकाश होती है। हम ये तारों के बारे में बहुत अधिक बात कर चुके हैं। तारे का जीवन मृत्यु, तारे का लाइफ साइकिल हम सब पढ़ चुके हैं। तारे की अपनी ऊर्जा और प्रकाश होता है, उसे तारा कहा जाता है। यहाँ पर ऐसा एक ही है सन, जिसके चारों तरफ सारे के सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। हर एक ग्रह अलग अलग समय में परिक्रमा करता है। कितने समय में करता है वो हम एक एक करके हर एक ग्रह के बारे में जानेंगे। ग्रह क्या होते हैं? इनके पास अपनी ऊर्जा नहीं होती, यानी ये इनके पास एनर्जी नहीं होती है, प्रकाश भी नहीं होता है। और प्रकाश के लिए ग्रह तारों पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो सारे ग्रह हैं, एग्जाम्पल के लिए हमारे पृथ्वी का कोई अपना ऊर्जा नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, प्रकाश के लिए सूर्य पर निर्भर करती है। तो चलिए अब हम एक एक करके इन ग्रहों को कवर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो तारा है सूर्य, सूर्य के बारे में हम बात करते हैं। सूर्य को जानने की कोशिश करते हैं कि सूर्य की क्या विशेषताएं हैं, कैसे बना है, और बहुत कुछ जानते हैं सूर्य के बारे में। तो देखिए ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ये सूर्य है। 5 अरब पुराना एक तारा है। सूर्य एक तारा है जिसकी जो अगर हम उम्र की बात करें तो लगभग 5 अरब पुराना एक तारा है। सूर्य का पृथ्वी प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट में पहुंचता है, लगभग 8 मिनट में पहुंचता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक। मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। यहाँ पर 75% हाइड्रोजन है और लगभग 25% हीलियम है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया करके हीलियम का निर्माण करते हैं, जिसमें बहुत अधिक एनर्जी निकलती है। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत भी यही है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का मिलकर हीलियम बन जाना। तो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का बना है और उसमें भी हाइड्रोजन की मात्रा 75% के आसपास है। तरल आंतरिक भाग है इसके। अगर एंटर की बात करें, सेंटर की बात करें तो वह लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है। तरल आंतरिक भाग है और बाहर में जो है वो गैसीय आवरण है। सूर्य के बाहर का भाग जो है वो गैसीय आवरण है और आंतरिक भाग जो है वो तरल है। ठीक है। अगर हम बात करें सूर्य के व्यास की तो 13,92,000 किलोमीटर इसका व्यास है। आपको 13.9 लाख किलोमीटर भी लिखा मिलेगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर या 13.9
13.9 लाख किलोमीटर। तापमान की बात करें तो इसकी जो कोर है, जो सेंटर वाला भाग है, उसका तापमान जो है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, ये नहीं पूछा जाता है। लेकिन इसके सतह का तापमान जो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये पूछा जाता है। जो आउटर वाला हिस्सा है सतह, उसका तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें बहुत सारी लेयर्स आपको दिखाई दे रही होंगी इस पिक्चर में। तो इन लेयर्स को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, आंतरिक परत और बाह्य परत, यानी इनर लेयर और आउटर लेयर। सूर्य को परतों के रूप में विभाजित किया जाता है, मुख्य रूप से आंतरिक परत और बाहरी परत, इनर लेयर और आउटर लेयर। जो आंतरिक परत होती है, ये वाली आंतरिक परत है, और ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये बाह्य परत है। आंतरिक परत के अंतर्गत सबसे अंदर होती है कोर, ये आपको जहाँ मेरा पेन रखा हुआ है ये कोर है। उसके बाद होता है विकिरण क्षेत्र, ये पीले कलर से दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं विकिरण क्षेत्र। और उसके बाद होता है संवहन क्षेत्र, ये संवहन क्षेत्र है। तो जो इनर परत है, इनर लेयर है, आंतरिक परत है, उसको कोर, विकिरण क्षेत्र और संवहन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। कोर, विकिरण क्षेत्र और संवहन क्षेत्र। जो बाहर वाली परत है, आउटर परत है, उसके 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ये बाहरी परत आपको दिखाई देगी, ये है फोटोस्फीयर, ये वाला फोटोस्फीयर है। फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल, ये वही क्षेत्र है जो हमें पृथ्वी से नंगी आंखों से दिखाई देता है, ये प्रकाश मंडल है। इसके बाद ये वाला क्षेत्र जो आता है, इसको हम क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। क्रोमोस्फीयर के बाद जो बाहर वाला एकदम आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, यानी संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन। और एकदम बाहर जो आपको एक गैसीय आवरण दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कोरोना या क्रीट। तो बाह्य परत में कौन कौन से हिस्से हैं? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ये क्रोमोस्फीयर है। ट्रांजिशन जोन, ये ट्रांजिशन जोन है, रेड कलर से दिखाई दे रही है। और बाहर में जो आपको ये गैसों का आवरण दिखाई दे रहा है, ये है हमारा कोरोना, या इसको क्रीट भी बोलते हैं। इन सारी परतों के बारे में, कोर में क्या विशेषता है, विकिरण क्षेत्र की क्या व्यवस्था है, क्रोमोस्फीयर क्या होता है, और ट्रांजिशन जोन और कोरोना क्रीट क्या होती है, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जो होगी सूर्य की आंतरिक संरचना। और उसी के बाद हम सूर्य की आंतरिक संरचना के बाद एक एक ग्रह को पढ़ेंगे, मरकरी को पढ़ेंगे, वीनस को पढ़ेंगे, पृथ्वी को पढ़ेंगे, जुपिटर को पढ़ेंगे, सैटर्न को पढ़ेंगे, और उनके उपग्रहों के बारे में भी, जो मुख्य रूप से उपग्रह है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कि शनि का उपग्रह होता है टाइटन, एग्जाम में पूछा जाता है, सौरमंडल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस सीरीज को खत्म होने के बाद सौरमंडल की भी सीरीज समझ सकते हैं, इसको आप फिजिकल ज्योग्राफी की, ये वीडियो नंबर 7 है। इस सीरीज को खत्म होने के बाद आप फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हल करने में सफल हो पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।